आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 फेब को ओलंपिक्स होने वाले हैं। विंटर समर ओलंपिक्स बीजिंग में ही होंगे, चाइना में ही होंगे और कोविड केसेस भयानक है। 4 फेब को होंगे। 2 करोड़ लोग लॉकडाउन में हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि शांसी प्रोविंस में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी है। जीरो कोविड पॉलिसी इसलिए भी है क्योंकि अभी ओलंपिक्स होने वाले हैं। तो आपने देखा अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुए तो कोविड की वजह से उसको शिफ्ट किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए आपने ये नहीं अरे अभी पिछले साल तो हुए तो फिर हो गए, वो शिफ्ट किया गया था ना। टोक्यो ओलंपिक्स में इतने ज्यादा सख्त प्रावधान नहीं थे जितने चाइना में। चाइना में तो भाई समझ लीजिए कि प्लेयर्स सोच रहे होंगे कि भैया ये क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक प्रावधान है, ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि देखिए कोविड फैल रहा है और चाइना भी भाई मेजर्स तो लेगा ही, लेकिन कुछ जगह काफी ज्यादा खतरनाक है भाई। पूरा आइसोलेशन है, पूरा आइसोलेशन। आप ये समझिए कि अगर ये क्राउड है, ये इनको ताली बजानी है बस। कोई भी इंटरनेशनल स्पेक्टेटर जो है वो अलाउड नहीं है। बाहर से वैसे भी कोई भी नहीं आ सकता है और जो लोकल्स हैं उनको या तो चीयर करना है या फिर उनको नहीं, सॉरी, चीयर नहीं कर सकते, वो चांट नहीं कर सकते, कहते ओ हाँ ओ ये सब नहीं कर सकते, सिर्फ ताली बजा सकते हैं जैसे इंग्लैंड में होता है ना। वो क्रिकेट होता है ना, मारते चौवा तो सब तालियां बजती हैं, वही हो सकता है। और अगर किसी ने इसका पालन नहीं किया तो बेटा आइसोलेट कर देंगे या तुम पे कार्रवाई भी हो सकती है। तो हम बात करेंगे दोस्तों शी जिनपिंग ने भाई ओलंपिक्स के लिए क्या क्या पॉलिसी अपनाई है। तो टोक्यो ओलंपिक्स में आपको पता ही है कि 33 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कोविड पॉजिटिव थे, जिसमें से 22 ने पार्टी नहीं लिया था। लेकिन यहां पे चीजें उल्टी है। तो कुछ सवालों का जवाब हम देखते हैं सबसे पहले तो, है ना। पहली बात, क्या कोई फैंस होंगे? देखिए अगर फैंस की बात करें तो इंटरनेशनल स्पेक्टेटर्स आर नॉट अलाउड। बाहर से कोई भी चाइना में नहीं जा सकता। अब ये डेफिनेटली चाइना को बूस्ट करने लिए भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, कोविड-19 है। अब आप समझिए कि कोई और देश का तो स्पेक्टेटर होगा नहीं, यानी कि उनका मोरल ऑलरेडी डाउन। भाई जाहिर सी बात है ना कि जब चीयरिंग होती है, जब तालियां बजेगी, तालियां भी बजा सकते हैं, लेकिन जब तालियां बजेगी तो मजा आती है। जो प्लेयर्स है वो भी मोटिवेटेड फील करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना घर में बहुत बढ़िया होता है, लेकिन अभी बाहर से कोई स्पेक्टेटर आएगा नहीं, जो कि ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। सिर्फ चाइना के ही लोग रहेंगे, प्लस 6 फीट का फासला। प्लेयर्स को भी दोस्तों 6 फीट का फासला मेंटेन करना है, बहुत दूर दूर लेना है, आप पास नहीं आ सकते। क्योंकि चाइना को यह डर है कि जब बाहर से आएंगे तो ये वायरस लेके आएंगे। तो पहली चीज तो ये कि स्पेक्टेटर्स फ्रॉम ओवरसीज आर नॉट अलाउड। और देखिए अभी तो रूल्स बन ही रहे हैं, दे आर ऑल्सो फाइनलाइजिंग रूल्स फॉर देयर अटेंडेंस। क्योंकि वही चीज है ना कि आप समझिए डोमेस्टिक फैंस को बुलाना, इनफैक्ट डोमेस्टिक फैंस भी क्या, एक तरफ चाइना ओलंपिक्स करवा रहा है, अमेरिका और बाकी कुछ यूरोपियन नेशंस ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑलरेडी कर दिया है चाइना का। विंटर और समर दोनों ही ओलंपिक्स जो है वो चाइना में होने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इधर चाइना ने भयानक लॉकडाउन लगाया है। ये इनकी जीरो कोविड ओलंपिक पॉलिसी है कि ओलंपिक्स में एक भी इंफेक्शन जो है वो नहीं मिलना चाहिए, वरना खतरनाक हो जाएगा ये, समझे। तो ये चीज है। और आप ये अगर मान लीजिए कि अगर कोई फैंस आता भी है, कोई फैन आता भी है, तो उनको भी देयर प्रेजेंस विल आल्सो म्यूटेड। देखिए एम्प्टी स्टेडियम्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं अलाउ किया जाएगा, बहुत ही कम लोग ही आएंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। प्लेयर्स को N95 मास्क या इससे बढ़िया कोई मास्क क्या, मतलब N95 उनको मास्क पहने रहना है। और प्लेयर्स जो हैं जो कंपीट कर रहे हैं उनको अपने बबल में ही रहना है, याद रखिएगा। प्लेयर्स को वैक्सीनेट भी होना है। तो सबसे पहले तो डेली लाइफ की बात करते हैं। जैसे ही प्लेयर्स आएंगे, जैसे ही एयरपोर्ट पे आएंगे, उनका टेस्ट होगा। टेस्ट से पहले इनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। हर एक एथलीट को वैक्सीनेट होना जरूरी है। 21 दिन का क्वारंटीन भी होगा, याद रखिएगा। एक बार प्लेयर आया, उसको सबसे पहले जहां पे जिस गेम में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ओलंपिक विलेज बनाया चाइना ने बहुत बढ़िया, वहां पे ले जाया जाएगा और उसको 21 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया जाएगा कि बेटा किसी से मिलना नहीं। प्लस इनको 2 टेस्ट भी देने पड़ेंगे भाई। 2 अभी वैक्सीनेशन के साथ साथ तुम 2 टेस्ट भी हमको दिखाओ जो कि लैब सर्टिफाइड हो। उसके बाद आप एयरपोर्ट पे आओगे। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरे तुरंत आपका नेसल टेस्ट, स्वैब टेस्ट होगा। 45 मिनट से 1 घंटा लग सकता है। और उसके बाद जब ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा आपको 6 घंटा वेट करना पड़ेगा। आपको गाड़ियों में बैठा के
डेजिग्नेशन पे ले जाया जाएगा और वहां पे 6 घंटा वेट करिए, तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते, आप किसी से भी नहीं मिल सकते। जो डाइनिंग हॉल्स हैं, जो हॉल बाकी बड़े बड़े बनाए गए हैं, उनको भी पार्टीशन कर दिया गया है। एकदम भयंकर आइसोलेशन। बहुत सारे ओलंपिक प्लेयर्स तो परेशान हो गए हैं। जैसे एक ओलंपिक प्लेयर का कहना था भाई कि मुझे तो यार, क्योंकि देखिए आपको 21 दिनों तक जब आप आ रहे हो ना, उससे पहले भी आपको आइसोलेशन में रहना है। तो बहुत सारे ओलंपिक्स प्लेयर्स ने मिलना ही बंद कर दिया है कि पता चला चाइना में, क्योंकि अगर आप चाइना में पॉजिटिव पाए गए, अगर चाइना में आपको कोरोना हुआ तो 1 महीने के लिए आपको आइसोलेट कर देंगे। समझ रहे हो, आप किसी से भी नहीं मिल सकते। 25 स्क्वायर मीटर के रूम में आपको कन्फाइन कर दिया जाएगा। सिर्फ खाना मिलेगा, विंडो खोल सकते हो लेकिन दरवाजा नहीं खोल सकते, सील कर दिया जाएगा पूरा का पूरा दरवाजा। तो ये चीजें हैं चाइना की, जो कोविड, ये जो ओलंपिक्स कोविड 0 पॉलिसी है, समझ रहे हो। तो पहली बात तो एथलीट्स को वैक्सीनेट किया जाएगा। वैक्सीनेट होना एथलीट्स का बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस इनको 2 रिपोर्ट्स भी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब उसके बाद वही है कि जब ये बीजिंग एयरपोर्ट पे आएंगे, टेम्परेचर इनका लिया जाएगा और उसके बाद फिर वही ये 45 मिनट से 1 घंटा ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद बस होगी और जो इन लोगों को ले जाएगी, 6 घंटे तक इनको वेट करना पड़ेगा एंड देन ये अपने अप्रूव्ड एरियाज में जा सकते हैं। आप समझ रहे हो, तो ये हिसाब किताब है। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक्स में वैक्सीनेशन की ऐसा जरूरत नहीं थी। टोक्यो ओलंपिक्स में प्लेयर्स का ये नेसेसरी नहीं था कि आप वैक्सीनेट हो चाहे ना हो। उसके बाद वहां पे एंटीजन टेस्ट था, ठीक है, एंटीजन टेस्ट था। तो टोक्यो ओलंपिक्स में, क्योंकि भाई जापान है, वहां पे प्रावधान काफी ज्यादा रिलैक्स्ड थे। हालांकि कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाए गए, वहां पे भी प्लेयर्स कोविड हुए, लेकिन उन्होंने फिर भाग नहीं लिया गेम में। लेकिन यहां पे प्रावधान भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अगर आप पॉजिटिव हो गए तो भाई बहुत सारे लोग तो इसी से ही, एक तो चाइना में डर है, और बहुत सारे लोग तो मुझे लगता है इसी यही वापस अपना नाम ले लेंगे कि कहीं ऐसा ना हो पॉजिटिव पाए गए, गलती से अगर कोविड हो गया ना तो और परेशानी हो जाएगी। किसी से जब तक ठीक नहीं हो जाओगे तब तक डिस्चार्ज करेंगे ही नहीं। हर 14 दिन पे, ठीक है, 14वें दिन तुम्हारे को एनालाइज किया जाएगा। भले ही तुम 5वें दिन ठीक हो गए हो, लेकिन 14 दिन का टाइम पीरियड है, आप ये समझिए। तो क्या ये काम करेगा? विल दिस वर्क? देखिए, चाइना के शैंगजी प्रोविंस में भाई 23 दिसंबर से लॉकडाउन लगा। 1 करोड़ 30 लाख केसेज आए। बहुत सारे, मतलब ये वाला जो ये जो क्या नाम है, तो इसका उस पूरे एरिया का मैं नाम भूल गया, ठीक है। तो बहुत सारे केसेज आए तो चाइना ने लॉकडाउन लगा दिया। तो जब लॉकडाउन लगाया, नहीं 1 करोड़ 30 लाख की पॉपुलेशन है, केसेस 2000 आए थे। जब लॉकडाउन लगाया, अभी चाइना में 4 केसेज आ रहे हैं, ठीक है, इस एरिया में जहां पे बहुत ज्यादा केसेज आ रहे थे। तो ये पॉलिसी वैसे तो वर्क कर रही है, लेकिन हम चाइना पे भरोसा करें कैसे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। काम करेगा नहीं करेगा ये तो पता नहीं, ये तो देखना पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल ये चाइना की 0 कोविड ओलंपिक्स पॉलिसी है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत ही कड़ाके की ठंड हो रही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और एक चीज और अपने खबरी ऐप का नाम सुना है? वहां पे मैंने एक ऑडियो कोर्स बनाया है, छोटा सा ऑडियो कोर्स है। अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो सिड कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, 1 हफ्ते तक वैलिड है। यूपीएससी के कोर्स तो हमने शानदार बनाए ही है, नीचे दिए हुए लिंक पे जो हमारा ऐप है, आप वहां पे जाइए और उसके बाद आपको डाउनलोड करके जो नंबर्स दिए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो उस पर कॉल करिए। थैंक यू सो मच।